ओम साईं राम। साईं बाबा का चमत्कार तो किसी से छिपा नहीं है। आइए आपको साईं बाबा के चमत्कार की एक कथा सुनाते हैं। एक व्यापारी मोहनलाल था जिसका प्लास्टिक के जूते बनाने का कारखाना था। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका कारखाना बहुत बड़ा तो नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से ठीक ठाक था। परेशानियां तो कभी कह कर नहीं आती। व्यापार में उधार देना भी जरूरी होता है, नहीं तो बाजार में सभी लोग जो व्यापार में उधार नहीं देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे में एक व्यापारी की तरफ से उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपए का उधार हो गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपया चुकाने में बहाना करने लगा। अब तो मोहनलाल बहुत ही परेशान रहने लगा। वे कच्चे माल देने वाले की तरफ से भी तकादा आने लगा। उन्हें उनके अनुसार 1 माह यदि उन्होंने भुगतान नहीं करवाया तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मोहनलाल की तो बेचारे की रात की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन अच्छा लगता था और न ही घर में रहना, क्योंकि तगादे वाले आते रहते थे। एक दिन मोहनलाल चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र मेहरलाल जी आए और मेहरलाल जी पूछने से मोहनलाल ने उन्हें अपनी सारी चिंता का कारण बताया। मेहर ने कहा कि बस इतनी सी बात, मित्र सारी चिंता छोड़ दो और श्री साईं बाबा के शरण लो। गुरुवार में साईं बाबा का व्रत कलयुग में तुरंत फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी करके चमत्कार देखो। ऐसा कहकर मेहरलाल जी उन्हें साईं बाबा की व्रत की कथा की और उन्हें पुस्तक मंगवा कर दी और व्रत विधि समझाया। मेहरलाल जी ने सपली श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत आरंभ किया। व्रत आरंभ करके चौथे ही दिन उनकी व्यापारी दुकान पर आ गया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उन्हें बहुत लाभ हुआ है। उसे माल की जल्दी ज़रूरत है। उसे पुराना पैसा भी चुकाया और अगले माल के लिए एडवांस भी दे गया और रुपये चुकाने में हुई देरी के लिए क्षमा भी मांगी। मोहनलाल तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देखकर भाव विभोर हो गए और वे रकम डूबी चुकी मान रहे थे वे वापस आ गई और कारखाना चलने लगा। इस अनुपम व्रत के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए उन्होंने 108 पुस्तकें मंगाई और अपने परिवारजनों को सभी को पुस्तक और प्रसाद का वितरण किया और साईं बाबा का व्रत हर गुरुवार को करता था। बोलिए श्री साईं बाबा की जय।